मन दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ है। अगर आप पूरे मन से किसी भी चीज़ को चाहें तो आप उसे ज़रूर हासिल कर लेंगे। ऐसा दुनिया के ज़्यादातर महापुरुष कहते हैं। लेकिन अगर यह बात सच है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने लिए दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग रहते तो दुखी ही हैं। भला दुनिया का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने मन से यह चाहेगा कि मैं असफल रहूं, मैं गरीब रहूं? यह सोचने की बात है। और यहाँ दो बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, या तो वह महापुरुष गलत हैं जिन्होंने यह बात कही कि सच्चे मन से चाहिए हुई चीज़ हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। दोस्तों, आज आप जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो काम करता, हर काम में उसे असफलता ही हाथ लगती। वह घर में रहता तो घर में हरदम झंझट और कलेश ही मचा रहता। वह मदद मांगता तो कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं रहता। बस चारों तरफ से उसे हताशा और निराशा ही हाथ लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से दुखों का पहाड़ उस पर ही टूट पड़ा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से कैसे पार पाऊँ। वह दिन रात बस यही सोचता रहता, मैं अपने इन दुखों से छुटकारा कैसे पा सकता हूँ। इसी कारण से वह रात में ठीक से सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे और बाल भी झड़ने लगे थे। हर समय चिंता करने की वजह से उसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा और शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के विचार भी आते थे। लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर वह यह कदम नहीं उठा पाता था। अपने परेशानियों से वह इतना परेशान हो चुका था कि उसने एक दिन यह निर्णय किया कि वह अपने इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, कितनी ही मेहनत क्यों ना करने पड़े, लेकिन अपने दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसी विचार के साथ एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा, मैं अपने जीवन को खुशहाल कैसे बना सकता हूँ? उसके मित्र ने सुझाव दिया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबा के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख खत्म हो जाते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है। वह धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। उस व्यक्ति के मन में यह बात अंदर तक बैठ गई कि अब बाबा ही मेरी समस्या का समाधान कर सकता है। इसलिए आज से उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता, वह उसके पास पहुंच जाता और अपनी समस्या बताकर उसका समाधान पूछता और कहता, बाबा मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप जो कहेंगे मैं सब करूँगा, बस आप मुझे मेरे दुखों से छुटकारा दिलवा दें। बाबा उसे कुछ ऐसा उपाय बता देते और कहते, इस उपाय को करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन याद रहे इस उपाय को पूरे नियम के साथ करना है। इस उपाय के बदले बाबा उस आदमी से अच्छी खासी दान दक्षिणा ले लेते। वह आदमी पूरे नियम विधि के साथ उन उपायों को करता, लेकिन बहुत से उपाय करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। इसके विपरीत बहुत से बाबाओं को दान दक्षिणा देते देते उसका धन भी खत्म होने लगा था, जिससे उसकी मुसीबतें और भी बढ़ने लगी थी। उसने सोचा, इन बाबाओं के पास जाने से तो मेरी मुसीबतें और भी बढ़ने लगी हैं। मैं क्या करूं? इन बाबाओं के पास जाऊं या फिर इनके पास जाना ही बंद कर दूं? फिर एक दिन उसे एक आदमी ने सलाह दी कि तुम एक अच्छे पंडित को बुलवाकर अपने घर में हवन करवाओ, पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण करवाओ। इससे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह भाग जाएगी। उस आदमी के दिमाग में यह बात अच्छे से बैठ गई और उसने एक पंडित को बुलवाकर घर में हवन करवा लिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ और उसने पंडित को अच्छी खासी दान दक्षिणा देकर खुशी खुशी अपने घर से विदा भी किया। हवन करने के कुछ महीने के बाद तक उसके घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। घर में सुख शांति भी बनी रही और उसके छोटे छोटे रुके हुए काम भी पूरे होने लगे। लेकिन कुछ महीनों के बाद फिर से पुरानी वाली स्थिति वापस लौट आई। उस व्यक्ति को महसूस हुआ अभी उसके जीवन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है। अब वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया, पहले से भी ज़्यादा परेशान रहने लगा। अब तो उसे लगने लगा कि मेरे जीवन से ये दुख अब कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। यही सब सोचकर उसका बुरा हाल हो गया था। फिर उसे एक दिन अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के बदले कोई दान दक्षिणा नहीं लेते थे। उस व्यक्ति ने सोचा, यह बाबा तो दूसरे बाबा से अलग हैं, यह तो दान दक्षिणा भी नहीं लेते, तो ज़रूर कोई सिद्ध बाबा होंगे। यही सोचकर वह उन बाबा के पास पहुंचा और वहां पहुंचकर यह देखता है कि बाबा ध्यान कर रहे हैं। इसलिए वह वहीं चुपचाप बैठकर बाबा के ध्यान से निकलने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में बाबा की आंखें खुलती हैं और वह अपने सामने दुखी और परेशान व्यक्ति को बैठा पाते हैं।
व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक हालत देखकर बाबा को यह समझते देर नहीं लगी कि यह व्यक्ति अपने जीवन से कितना परेशान है। बाबा ने उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहा, बच्चा, बाबा के पास कौन सी समस्या लेकर आए हो? तुम क्यों परेशान हो? उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, मैं अपने जीवन के दुखों से बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने दुखों को कम करने का बहुत प्रयास किया। हर वह काम किया जो किसी बाबा ने मुझसे करने के लिए कहा। हर वह तरकीब अपनाई जो किसी व्यक्ति ने मुझे बताई, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई कमी नहीं आई। इसके विपरीत मेरे दुख में और बढ़ोतरी हो गई। बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं सोचता हूं कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर यह कदम नहीं उठा पाता। बाबा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं उसे पार करके रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि यह आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? बाबा के मुंह से ऐसी बात सुनकर पहले तो उस व्यक्ति को लगा कि यह बाबा भी अब मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा, बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, सफल होना चाहिए और मुझे उसका फल भी मिलना चाहिए। उसके बाद आप जितनी भी दान दक्षिणा मांगेंगे मैं सब दे दूंगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, दान दक्षिणा बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं तुमसे इतनी छोटी चीज़ नहीं मांगूंगा। इस बात पर वह आदमी थोड़ा सोच विचार करके बोला, बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने को तैयार हूँ, बस आप मुझे आज्ञा दीजिए। बाबा फिर मुस्कुराए और बोले, अंगारों पर चलने वाले छोटे और तुच्छ काम भी मैं तुमसे नहीं करवाने वाला। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ वह एक बहुत कठिन मंत्र है। क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? उस आदमी ने कहा, बाबा, आप मुझे बताइए तो सही कि क्या करना है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बाबा ने कहा, जब तुम यहाँ से घर वापस जाओ तो रास्ते भर अपने मन में सिर्फ यही दोहराते हुए जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में इसी मंत्र को दोहराना, लेकिन याद रहे यह मंत्र जुबान पर नहीं आना चाहिए। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, बस इतनी सी बात, यह काम तो मैं चुटकी बजाते ही कर लूँगा, लेकिन इन शब्दों को दोहराने से होगा क्या? बाबा ने कहा, बस तुम इस मंत्र को पूरा करो। वैसे भी तुमने कई बाबाओं के मंत्र पूरे किए हैं, तो इस मंत्र को भी पूरा करके देख लो। उस आदमी ने सोचा, बाबा कोई दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, वैसे भी यह कितना आसान सा मंत्र है, मैं इसे पूरा कर ही लूँगा, तो एक बार करके देखने में हर्ज ही क्या है। उसने कहा, ठीक है बाबा, मैं इस मंत्र को पूरा जरूर करूँगा। यह कहकर वह वहाँ से चलने लगा, लेकिन जैसे ही वह चला पीछे से बाबा की आवाज़ आई कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर तक का ख्याल नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। वह आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का विचार आया ही नहीं, आज फिर क्यों आएगा? आप चिंता न करें बाबा, मैं अपने मन में सिर्फ यही दोहराऊंगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इसके अलावा बंदर का विचार नहीं आएगा। इतना कहकर वह आदमी वहाँ से चल देता है, अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ यह दोहराता हुआ कुछ ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक से बंदर का विचार आ गया और चला भी गया। वह आदमी सोचने लगा कि आज तक मेरे मन में बंदर का विचार कभी नहीं आया, फिर आज ही क्यों बंदर का विचार आया। ऐसे ही सोचते हुए उसने बंदर के विचार को पकड़ लिया। वह बंदर के बारे में ही सोचने लगा और यह भूल गया कि वह तो मंत्र दोहरा रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसे याद आया तो वह फिर वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक बंदर दिखाई पड़ा और उसके मन में फिर से बंदर का विचार आ गया। इस विचार को अपने मन से बाहर निकालने का प्रयास करने लगा। वह प्रयास करने लगा कि उसके मन में बंदर का विचार ना आए। वह इन्हीं विचारों के साथ लड़ने लगा और अपनी इस उधेड़-बुन के साथ वह घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, यह बंदरिया मुझे खाने में परोस दो। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने यह क्या बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा।
दीवार पर सर पटकने लगा कि मुझे आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया था, लेकिन आज मुझे यह क्या हो गया, हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। यह कैसी माया है। यही सोच सोचकर वह आदमी पूरी रात सो नहीं पाया। पूरी रात करवटें बदलता रहा और जैसे ही सुबह हुई वह उन बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। मुझे आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने यह कहा कि मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। बाबा, मुझे तो आपके पीछे भी एक बंदर केला खाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाबा, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। उस आदमी की यह बात सुनकर बाबा हंसने लगे और बोले, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। यह बंदर तो तुम्हारे रास्ते पर तब भी पड़े थे जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे। तब भी यह बंदर इन्हीं पेड़ों पर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं आए, क्योंकि तब तुम्हारे ध्यान केवल तुम्हारे दुखों पर था। बाबा ने उस आदमी को समझाते हुए कहा, बच्चा, जिस भी चीज़ से हम दूर भागना चाहते हैं वह हमारे दिमाग में बैठ जाती है, वह हमारे अंतर्मन में समा जाती है। वास्तव में हम जिस किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं, हम उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि वह चीज़ हमसे बहुत गहराई से जुड़ चुकी है, और हम जितना भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वह उतनी ही गहराई से हमारे मन में बैठी चली जाती है और अनंत हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, और हमारे होठ भी यही बोलते हैं कि मैं सुखी हूँ, लेकिन अंतर्मन में हम दुखी होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख होता है। हम अंदर से दुख के विचार ही पैदा कर रहे होते हैं, सिर्फ मुंह के यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हम सुखी नहीं होने वाले जब तक इस मंत्र का हमारे अंतर्मन में प्रवेश नहीं होता और हम अंदर से सुख के विचार पैदा नहीं करते। यह सुनकर आदमी ने पूछा कि बाबा, इस मंत्र का हमारे मन में प्रवेश कैसे होगा, यह कैसे हमारी अंतरात्मा में बैठेगा। बाबा ने कहा, बच्चा, तुम अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे, तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वह तुम्हारे मन में अपना राज जमा कर रखेंगे। और जिस दिन से तुम उन दुखों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, उसी दिन से वह दुख तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है, और जितना भी हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं उतनी ही वह हमारे मन में गहराई से बैठती चली जाती है। हम ज़्यादातर समय अपने दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम यही मानते रहते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इनसे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने की वजह से वह दुख हमारे अंतर्मन में घर कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए तुम अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के लिए सोचना छोड़ दो, तब तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। और बाबा ने अपनी बात समाप्त की और उस व्यक्ति ने बाबा का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया।